एफर्मेशंस काम क्यों नहीं करती हैं? हर बार एफर्मेशंस काम नहीं करती। कुछ लोग हैं जिनके लिए वो काम करती हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके लिए काम नहीं करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी एफर्मेशन क्यों काम नहीं करती हैं। अक्सर इस तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको थोड़ा बहुत भी अगर फायदा होता है तो वो तो अच्छा कर रहे हैं, बता रहे हैं, पर जो सामने वाले लोग हैं वो उसमें से एक या दो ऐसे जरूर होंगे जो ये बोलेंगे ये फालतू की चीजें हैं, ये काम नहीं करती हैं। माय डियर फ्रेंड, ये काम अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाए हो, पहली बार आपके पास ये वीडियो गया है या इस तरह के कोई वीडियो गए हैं, तो पहले उसको समझो आप कि वो सच में क्या है क्या नहीं, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, उसके बाद ही कोई ओपिनियन दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों का जीवन बना सकती हैं। यस माय डियर फ्रेंड, एंड इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड। हमारा कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है, और कॉन्शियसनेस में हमारी जो पहचान है वही हमारा जीवन है, वही हमारी वास्तविकता है। तो इसको इतनी लाइटली आपको नहीं लेना चाहिए। और पॉजिटिव स्टेटमेंट तो गजब का काम करते हैं। एफर्मेशन क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यही जब हम बार बार बोलते रहते हैं इसकी फीलिंग के साथ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होता है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे दिन भर के 99% जितने हमारे काम रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। आपको उठते साथ आपको पता है कि आपको बाथरूम की दिशा कहाँ है, आप वहीं जाते हो। आपको पेन साइड में कहाँ रखा है आपको पता है डेली, तो आप वहीं पे है, उसका आपका हाथ जाएगा, आप वही उठाओगे। आप ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है कि आपका जो भी जॉब का या ऑफिस का रास्ता या मार्केट का रास्ता क्या है, आपने सिर्फ एक बार डिसाइड कर लिया तो आप कुछ और सोचते रहोगे, आप वहां पहुंच जाओगे। कई बार आपने सिर्फ एक ही बार ड्राइविंग सीखी, पर अचानक से भीड़ आ गई तो आपने तुरंत ब्रेक लगाया। ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से होता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने एक बार सीख लिया, फिर वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशन है, उनकी फीलिंग है, और उनकी फीलिंग जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती तो वो वैसे ही उनके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करेगा। अगर आपने बोला आई एम रिच, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी, और सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेस हो गया कि हाँ ये मनी का मैग्नेट है, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। फिर आपको ये छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा, आपको स्किल पे जाएगा, आपके पैसे कहाँ से आपको इंक्रीज करने हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा काम करके, आप अपने उस पे फोकस करोगे, स्किल पे फोकस करोगे, और जो ऑथेंटिक वर्क है उस पे काम करोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि आप मनी के मैग्नेट हो। आप कुछ भी काम करोगे तो वो हिट होगा इन द सेंस ऑफ सक्सेसफुल होगा। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं करती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और उसको आज मैं बताती हूँ आपको एक पिक्चर के थ्रू कि कैसे और क्यों आपकी एफर्मेशन काम नहीं करती हैं, और उसको फिर कैसे सही करना है वो भी बताऊंगी। और ये मैं नहीं, ये जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ, न्यूरो साइंटिस्ट ये बताते हैं। वो न्यूरो साइंटिस्ट तारा करके है एक, उनकी मैं इसमें स्क्रीनशॉट भी लगवा दूंगी, उनकी इमेज आप उनको जाके देख भी सकते हो कि कैसे लोग बदलते हैं, कैसे हम एफर्मेशन से क्या नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की मेथड है, आपको मैं इससे एक समझाती हूँ। ये मान लो पानी का ग्लास है, ये आपका समझ लो जीवन है। ये आपने यहाँ पे एफर्मेशंस बोल रहे हो आप, ठीक है। ये एफर्मेशन आपकी सुपरफिशियल लेवल पे काम करती हैं, पर डीप में जो है ये समझ लो ये आपके बिलीव्स हैं। तो अगर आपने इनको यहाँ से नहीं हटाया तो आपका ये जो पानी है ना, ये क्लियर नहीं होने वाला। मतलब आपकी जो एफर्मेशन है ये सुपरफिशियल लेवल पे काम करती हैं, डीप लेवल पे काम नहीं करती हैं। क्योंकि डीप लेवल, ग्लास का पानी कैसे साफ होगा? जब जो नीचे जो नेगेटिव बिलीफ्स है, जब इनका जो केमिकल है ये रिलीज होना बंद होगा, तब तो वो सरफेस लेवल पे जो क्लीनिंग है वो, या पूरा पानी क्लीन होगा। सिर्फ ऊपर का आपने निकाल लिया, वो फिर से बन जाएगा। तो बस यही एक समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि आपके नेगेटिव बिलीव्स को पहले हटाइए, उसके बाद एफर्मेशंस काम करती हैं। तो नेगेटिव बिलीव्स को हटाने की प्रोसेस क्या है? नेगेटिव बिलीव्स है क्या? नेगेटिव बिलीव्स जैसे मान लो पैसे के लिए है, तो पैसे के लिए नेगेटिव बिलीव्स ये है कि पैसा अच्छा नहीं
नहीं होता है, पैसा बहुत संघर्ष के बाद मिलता है, पैसा लड़ाई झगड़े की जड़ है, या मैं पैसे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरी तो कई पीढ़ियों में पैसा आया ही नहीं, कोई मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ ही नहीं सका, ये इस तरह की जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव थॉट, ये एक समय में जाके बिलीव्स बन जाते हैं, हमारी पहचान, हम उनके साथ ही अपने आप को जोड़ने लगते हैं। तो इनको कैसे अलग करना है, और ये जो रहते हैं डीप डाउन इनसाइड, अंडर लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होती है हमारे दिमाग के, उसमें बहुत अंदर रहते हैं, और ये हमारे बचपन से लेके हम जितने बड़े हुए, जिस माहौल में रहे, जो हमारे पेरेंट्स रहे, जैसा हमारा परिवार रहा, जैसे हमारे टीचर रहे, जो हमने बाहर देखा, उन सब के थ्रू बनता जाता है। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले नेगेटिव बिलीव्स को अलग करने के लिए अपने बचपन से थोड़ी देर आँख बंद करके मेडिटेशन वाली स्थिति में बैठिए, और बचपन से लेके अब तक आपको सारा माहौल एक बार देखना है कि आपके घर की परिस्थिति क्या थी और आप उस समय क्या सोचते थे। कई बार हम सोचते हैं ना कि अंदर ही अंदर हमारे ये चलता रहता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, पैसा आता ही नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे कम है, पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इधर महंगाई बढ़ जाती है, कुछ लेना हो तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और ये आपके पेरेंट्स के, जब आप छोटे होगे 5 साल 7 साल, उसके बाद में भी आपका जो माहौल रहा होगा, उससे आपके कुछ बिलीव्स बन जाते हैं। उसको क्लियर करने के लिए पहले उस इमोशंस को, उन सब चीज़ों को सोचिए। मान लो मैं 4-5 एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है ये पैसे के लिए, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार में किसी के पास पैसा है ही नहीं इतना, तो मेरे पास कैसे आएगा। तो अब इसको आप पहचान गए हो, तो अब इसको आपको ये पॉजिटिव को हटाना है और ये नेगेटिव को हटाना है और पॉजिटिव क्रिएट करना है, पॉजिटिव एफर्मेशन बनानी है। इसके लिए कैसे, कि वो हर व्यक्ति, इसको समझदारी से बनाना है और खुद के लिए बनाना है, और अलग अलग बनेगी, आपकी अपनी खुद की बनेगी। तो आपकी क्या बनाना है आपको, जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू, कि मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबके पास तो वो पावर था कि वो भी रिच बन सकते थे, वो भी पैसा ला सकते थे, कोई भी दीन दुखी नहीं है, हर किसी के पास वो पावर है, उन्होंने यूज नहीं किया इसलिए वो गरीब है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझ में वो पावर है, उनमें भी पावर था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने पावर को यूज करके मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो अब यहाँ पे आपको ये एफर्मेशन बनाना है कि आई एम रिच एंड आई एम, माई ऑल फैमिली मेंबर्स हैव द कैपेसिटी टू बिकम रिच, सो आई कैन बिकम रिच। तो आपने ये बना लिया एफर्मेशन। वैसे ही अगर आपकी हेल्थ के लिए है तो आप हेल्थ के लिए भी बना सकते हो कि मैं, या जैसे दूसरे लोग आपकी सेल्फ इमेज ऐसी बना देते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, या इसको हर, जैसे हमको लगता है ना बचपन में कि हमें हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी तभी लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, हम जब कुछ करेंगे तो इसके बदले लोग हमें प्यार देंगे, और हर बार लोग हमें नीचा दिखाते हैं, तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, तुम उस काम में अच्छे नहीं हो, मतलब मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। तो इस तरह की जो आपने एक और नेगेटिव बिलीव्स अपने लिए ढूंढ लिया, अब उस नेगेटिव बिलीव को आपको फिर से चेंज करना है। किस बिलीव में, वो मेरे इन्फ्लुएंसेस ने उस समय बोला, वो मैं खुद नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, पावरफुल हूँ, सोल हूँ। तो आप उसको कैसे चेंज करोगे कि आई एम वर्दी टू रिस्पेक्ट अनकंडीशनल लव, आई एम वर्दी टू रिसीव अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। ये एफर्मेशन सही है। तो आपने दूसरी बना ली। वैसे ही तीसरी, आपके जितने एरिया है कॉन्फिडेंस के हैं या सक्सेसफुल के हैं, जो भी आपको लग रहे हैं, उन सबको एनालाइज कीजिए और उन सब की एक एक पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाते जाइए, और फिर ये पॉजिटिव एफर्मेशन आपकी अपनी होंगी जो आप पे काम करेंगी। तो माय डियर फ्रेंड, आपको समझ में आया होगा कि एफर्मेशन सुपरफिशियल लेवल पे रहती हैं और नीचे क्या रहते हैं, हमारे डीप बिलीव्स रहते हैं। और पानी को, ग्लास के पानी को क्लियर करना है तो सिर्फ ऊपर की सफाई से कुछ नहीं होगा, पूरे ग्लास के पानी को साफ करने के लिए नीचे जो सोर्स में गंदगी है उसको निकालना पड़ता है। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।